तो हेलो गाइस। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है एसएससी एग्जाम के लिए, कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो आपको सीट प्रोवाइड कराया था, उसके क्वेश्चनों को हम लोग बना रहे थे। उसमें से आज हमारा एक नया टॉपिक आ गया है जिसका नाम है वेन डायग्राम। तो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि वेन डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, उसके बाद उस पर आधारित जो प्रश्न आएगा, किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, हम लोग हर चीज को अच्छे तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलो भाई, सबसे पहले समझेंगे आपको किस तरह का क्वेश्चन देगा। जिसे देगा आपको कुछ ऐसे कि मान लेते हैं कोई एक स्कूल है, स्कूल में कुछ बच्चे हैं। अब उसमें होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हैं वो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं क्रिकेट को। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, जिसकी संख्या मान लेते हैं 80 है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। क्रिकेट पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 80 है। अब यहां से सुनना, एक और तरह का ग्रुप है जिसका नाम है वो हॉकी पसंद करता है। हॉकी पसंद करता है, जिसकी संख्या मान लेते हैं 60 है। ठीक है, स्कूल के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिसकी संख्या 80 जो है वो क्रिकेट पसंद करता है। और यहां पर जो ऐसे बच्चे हैं जिसकी संख्या 60 है, वो क्या पसंद करता है? वो करता है हॉकी पसंद। और कुछ इन्हीं में से, इन्हीं बच्चों में से कुछ ऐसे हैं, यानी बोथ कहने का मतलब है कि वह क्रिकेट भी पसंद करता है और साथ ही साथ हॉकी भी पसंद करता है, और इसकी संख्या मान लेते हैं 40 है। बात समझे? क्योंकि हाँ जी सर, बात समझ में आ गई है। टोटल बच्चे जिसमें है, देखो यहां से लाइक्स करने वाले बच्चे क्रिकेट कितने हैं? 80। हॉकी पसंद करने वाले कितने हैं? 60। और बोथ जो आएगा वो कितना है? 40 बच्चे। तो अब इसको हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम। देखो, अब डायग्राम हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि देखो भाई कैसा बनाएंगे, कुछ इस तरह से। एक आपका इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, गोल गोल दो। कहोगे कि सर ये कैसा बना दिए? देखो, अब यहां से सबसे पहले ये बात बताओ, यहां पर कुछ इस तरह का डायग्राम बना लेते हैं। देखो, एक बनाते हैं, यहां पर जो होगा ये वाला जो डायग्राम, इधर गोल वाला ये जो सर्कल है, हम कहते हैं ये लाइक करता है क्या चीज? टोटल का टोटल आपका क्रिकेट वाला। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 80। अगर हम टोटल बात करें, इनमें बात करें, ये आपका हॉकी मान लेते हैं। तो हॉकी पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? कहोगे सर हॉकी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 60 है। देखो, यहां पर से हम बात करें कि टोटल बच्चे कितने हैं, कहोगे सर टोटल की हम बात करें तो 80 को हमारा हो गया क्रिकेट पसंद करने वाला, और 60 को हो गया हमारा क्या चीज पसंद करने वाला? कि हॉकी पसंद करने वाला। तो यहां पर टोटल जो स्टूडेंट हो जाएगा, टोटल जो विद्यार्थी हो जाएगा, टोटल जो छात्र हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट की बात करें, ये हमारा हो जाएगा 80 प्लस 60 यानी 120। बात समझे? सॉरी 140। कितना हो जाएगा? 140। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो देखो भाई, ये गोला जो दर्शाएगा, ध्यान से सुनना, ये जो गोला जो दर्शाएगा, अब हमें इस डाटा को कैसे लिखना है ये देखो। अब यहां पर जो ये बीच वाला जो सेक्शन बच रहा है, ये देखोगे इस सेक्शन में आता क्या क्या है, वो चीजों पहले देखो। कहोगे सर इस सेक्शन के अंदर जो हमारा आ रहा है, ये हमारा क्रिकेट वाला भी आता है और ये हमारा हॉकी वाला होता है। यानी यहां पर जो जो भी आएगा वो दोनों को पसंद करने वाला होगा। यानी ये जो सेक्शन कहलाएगा तुम्हारा, बोथ कहलाएगा, यानी क्रिकेट प्लस हॉकी। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है।
देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कभी भी आपको जो यूनियन इंटरसेक्शन करके जो बनाते हैं ना उस तरह का फॉर्मूला हम लगाना नहीं सिखाएंगे। आपको हम डायरेक्ट बताएंगे कैसे इन क्वेश्चनों को बनाना है। और हम चाहते भी नहीं कि आप यूनियन इंटरसेक्शन करके क्वेश्चन को बनाओ, क्योंकि उस तरह से करोगे ना तो आपको समझने में ज्यादा समय लगेगा, क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा समय लगेगा एज कंपेयर टू इस तरह से हम जब बताएंगे तब। हम यूनियन इंटरसेक्शन से बनाएंगे नहीं। देखो भाई, ये बीच वाला जो सेक्शन हमारा कहलाएगा क्या चीज, बोथ वाला कहलाएगा। और ये टोटल कहलाएगा क्रिकेट, और ये टोटल कहलाएगा क्या। अच्छा बताओ बोथ में जो कितना है, कहोगे सर बोथ में हमारा दोनों 40 है। तो देखो अब इस तरह के डाटा को हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। देखो बोथ, सबसे पहले जो बोथ है, जो जो व्यक्ति हॉकी भी पसंद करता है क्रिकेट भी पसंद करता है, इतने ही व्यक्ति हैं जितना इसके बताया गया है, उतने ही बच्चे हैं। उसमें भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं, और 60 बच्चे जो ऐसे हैं जो हॉकी पसंद करते हैं। तो देखो भाई, अगर ये बोथ बोला है तो बोथ वाले सेक्शन को बीच में लिख देना। हो गया 40, हो गया, हाँ जी। अब ऐसे सोचना कि देखो ये टोटल है, कहोगे हाँ जी। तो टोटल लड़के कितने हैं, कहोगे सर टोटल 80 लड़का है जो क्रिकेट पसंद करता है। तो क्रिकेट वाला तो ये है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसको मिटा देते हैं ताकि हम डाटा वहां पर लिखे तो अच्छे तरीके से बात समझ में आए। तो देखो हमारा क्रिकेट पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, कहोगे सर हमारा 80 बच्चा है। तो इसी में से ना 40 को गिनती कहां तक हो गया, इस वाले सेक्शन में। तो बचा इधर कितना, 40। देखो ऐसा ये नहीं कहा गया कि जो क्रिकेट पसंद कर रहा है वो कुछ और पसंद नहीं करता, ऐसा ये बोला गया कि 80 बच्चा है जो क्रिकेट पसंद करता है। तो क्रिकेट पसंद करता है तो करता है। तो 40 को इधर ऐसा हो गया जो क्रिकेट पसंद कर रहा है, और 40 को इधर हो जाएगा जो क्रिकेट पसंद करता है। टोटल कितना हो गया, 80। अब यहां से बोलेगा, बोला गया है कि 80 जो हमारा है ना, क्या है भाई, कहोगे सर 80। तो 80 जो हमारा हो जाए, सॉरी 60 जो होगा हॉकी पसंद करता है। तो अगर हम इसमें काउंट करें दोनों में से, उसी बच्चे में देखोगे क्या है, कुछ ऐसे भी बच्चे हॉकी और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं। तो यहां पर 40 को हमारा ये तो हो गया, तो बचा क्या, कहोगे सर बचा अब हमारा 20। बचा हमारा क्या, 20। देखो भाई अब यहां से हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। टोटल अगर हम विद्यार्थियों की संख्या तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो कहोगे सर 80 और 60 हमारा हो जाएगा 140। ये हमारे टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो गई। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप हमें बताओ कि सिर्फ क्रिकेट कितने पसंद करते हैं, ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट, ओनली क्रिकेट, ज्यादा कुछ नहीं, ओनली लाइक क्रिकेट। तो ओनली लाइक क्रिकेट जो होगा, ओनली लाइक क्रिकेट क्या होगा, देखो तो यहां वाला इतना में जो आएगा वो क्या आया, दोनों पसंद कर रहा है। लेकिन इधर वाला देखोगे तो क्या है, सिर्फ क्रिकेट वाला तो है, हो गया हाँ जी। तो अगर हम ओनली क्रिकेट की बात करें तो 40 विद्यार्थी ऐसा है जो सिर्फ का सिर्फ क्या पसंद करता है, क्रिकेट पसंद करता है। क्या पसंद करता है, क्रिकेट पसंद करता है। तो ओनली क्रिकेट वाला सेक्शन कौन सा हो गया, कहोगे सर ये वाला हो गया। बात क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो अब आगे की बात सुनो, ओनली क्रिकेट वाला सेक्शन हमारा 40 हो गया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताइए कि ओनली 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 लाइक्स हॉकी कितना है, कहोगे सर ओनली जो हॉकी लाइक्स करता है, ओनली जो हॉकी है हमारा है, वो ओनली हॉकी कितना है, 20। देखो आप किसी किसी के मन में आता होगा कि सर यहां पर जो व्यक्ति आया है हॉकी पसंद करने वाले 60 व्यक्ति हैं। तो देखो भाई ऐसे मन में आता है तो ऐसी बात सोचना कि हॉकी जो व्यक्ति पसंद कर रहा है, हॉकी जो व्यक्ति पसंद कर रहा है, तो ऐसा ये नहीं कि 60 का 60 सिर्फ सिर्फ हॉकी पसंद करता है, नहीं, हॉकी पसंद करता है। जैसे कि आप ही क्लास में ग्रुप में आदमी हो, तो कोई कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो हॉकी भी पसंद करता होगा, क्रिकेट भी पसंद करता होगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। लेकिन जब आपसे क्लास में पूछा जाए कि पूछेगा कि बताओ लाइक कौन कर दी, क्रिकेट कौन पसंद करता है, तो हाथ खड़ा कर देगा कौन, जो हॉकी पसंद करता है वो भी। तो कहेगा कि अब बताओ कि क्रिकेट कौन पसंद करता है,
अब जो क्रिकेट पसंद कर रहा है, जो हॉकी पसंद कर रहा है, दोनों पसंद कर रहा है, तो हाथ खड़ा कर देगा दोनों में। लेकिन जब बोलेगा कि जो सिर्फ हॉकी कौन पसंद करता है, तो जो व्यक्ति सिर्फ हॉकी पसंद करेगा, क्रिकेट पसंद नहीं करेगा, यानी यो वही वाला ना सेक्शन कहलाएगा। कहोगे हाँ जी। तो अब यहां से देखना, तो ओनली हॉकी और ओनली लाइक हॉकी एंड ओनली लाइक क्रिकेट वाला जो सेक्शन है वो आपका अलग अलग आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब यहां से आपसे एक बात और भी पूछा जाएगा कि आप हमें बताइए कि बोथ पसंद करने वाला यानी हॉकी अब प्लस में आपका क्रिकेट पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं। कहोगे सर यहां पर जो हमें देखने के लिए मिलेगा कि बोथ वाला सेक्शन तो हमें 40 दिया ही गया है, तो ये हमारा 40 हो जाएगा। क्लियर। कहोगे हाँ सर क्लियर है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो वेन डायग्राम में आपको ये बात पता चल गया है। अभी तक आपने क्या क्या देखा, आपसे बोला गया है कि लाइक्स क्रिकेट कितने हैं 80 स्टूडेंट, लाइक्स हॉकी कितने हैं तो 60 स्टूडेंट, बोथ कितने हैं 40 है। तो जब भी बोथ बोलेगा तो दो एक इस तरह का फिगर बनाना और फिगर बना करके इसको बीच में डाल देना। बीच में डाले हुए जैसे ही तो सिर्फ क्रिकेट वाले को सेक्शन को गोल वाले को देखना, इधर से पूरा का पूरा ये वाला पूरा सेक्शन देखना, ये पूरा कहलाएगा क्या, ये पूरा कहलाएगा क्रिकेट, तो ये पूरा कहलाएगा हॉकी, और ये बीच वाला जो कहलाएगा हमारा बोथ। अब हमारा ये 40 है, तो सबसे पहले बोथ वाले को बोथ की जगह पर रख दो, तो दोनों में आ रहा है कॉमन। दोनों में क्या आ रहा है कॉमन। हम कह रहे हैं ना यूनियन इंटरसेक्शन से नहीं बनाएंगे इसको, हम आपको डायरेक्ट बताएंगे ये हमारा क्या है बोथ। अगर ये 40 इधर आ गया है तो 40 इधर हो जाएगा, देखो तो टोटल 80 हो गया। कहोगे हाँ जी। अगर इसकी बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है। कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो यहां पर आपसे अब पूछा जाएगा एक कंसेप्ट और, क्या पूछा जाएगा कि आप हमें बताइए इसके अंदर कुल ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना ही क्रिकेट पसंद करते हैं ना ही हॉकी पसंद करते हैं, नाइदर लाइक क्रिकेट नोर लाइक हॉकी। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर से अब कह सकते हो नाइदर लाइक क्रिकेट नोर लाइक हॉकी। ना ही वो क्रिकेट पसंद करता है ना ही वो हॉकी पसंद करता है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं। तो देखो भाई, अच्छा इसको पहले इसको हटाओ, ऐसे इसको छोड़ो, इसको पहले हटाने से पहले एक दूसरा कंसेप्ट और जान लो, उसके बाद आपको बताना है। देखो अब आपसे एक चीज और पूछेगा, क्या पूछेगा, एक और कंसेप्ट पूछेगा। आपसे ये पूछते हैं कि आप हमें बताइए इतने बच्चे में कैसे इतने बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम कोई एक गेम पसंद करता है, एटलीस्ट वन गेम लाइक करता है। कहोगे सर एटलीस्ट वन गेम पसंद करने वाला कुछ भी है, क्रिकेट पसंद करे या फिर दोनों पसंद करे, दोनों पसंद कर रहा है तो एगो तो पसंद कर ही रहा है। कहोगे हाँ जी, या तो दोनों पसंद करे या फिर कोई है, एटलीस्ट वन कहने का मतलब है दोनों में से कोई एक गेम पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि एटलीस्ट क्या चीज, एटलीस्ट वन गेम लाइक्स, ठीक है। तो वो कितना होगा, तो देखो 40 ऐसे बच्चे हैं, 40 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 ऐसे हैं, 40 ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो मतलब दोनों जो व्यक्ति पसंद कर रहा है, क्रिकेट भी पसंद कर रहा है और हॉकी भी पसंद कर रहा है, कम से कम तो एगो गेम तो प्राप्त हो रहा है, एक तो गेम तो लाइक कर रहा है। तो एटलीस्ट कहने का मतलब यही है कि कम से कम एक गेम कुछ भी हो, हॉकी लाइक करे या फिर क्रिकेट लाइक करे, दो कम से कम, या तो फिर दोनों लाइक करे, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, एटलीस्ट एक हो जाएगा। एटलीस्ट एक कहने का मतलब इसमें से दोनों में से कोई एक गेम पसंद करता है, तो टोटल विद्यार्थी देखो कितनी होगी,
40 को ये हो गया, 40 को ये हो गया, अब 20 को ये हो गया। ये ऐसे विद्यार्थी हैं, ये आपका 40 हो गया प्लस आपका 40 हो गया और प्लस आपका 20 हो गया। 40 40 80 20 कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। 40 40 80 या 20 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी 100 ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक गेम तो पसंद करता ही करता है। तो यानी एटलीस्ट वन गेम कहने का मतलब यही है कि इसमें कम से कम वह एक गेम तो वह जरूर पसंद करता है। क्योंकि देखो, जो व्यक्ति क्रिकेट पसंद कर रहा है तो एक गेम तो सिर्फ क्रिकेट कर रहा है, एक गेम तो पसंद कर रहा है, कम से कम एक गेम तो पसंद कर रहा है। ओके, हाँ। अब जो हमारा ये 40 है, ये दोनों पसंद करता है, तो एगो तो पसंद कर ही रहा है ना। ओके, हाँ। तो 40 40 80 और ये 20 हमारा, तो ये 20 हमारा जो हॉकी पसंद कर रहा है, तो हॉकी वाला भी हमारा कम से कम एगो गेम तो पसंद कर रहा है उसमें। कहोगे हाँ जी। तो इतने बच्चे में 100 ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक गेम पसंद करते हैं। अब आपका एक और कंसेप्ट आएगा, ये आएगा कि कोई भी, यानी दोनों में से कोई गेम पसंद नहीं करता है। तो अब देखो यहां पर ये कंसेप्ट आएगा, नाइदर लाइक क्रिकेट नोर लाइक हॉकी। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो नाइदर लाइक क्रिकेट या फिर नाइदर लाइक हॉकी कहते हैं हम लोग, तो ना ही वो क्रिकेट पसंद कर रहा है और ना ही वो हॉकी पसंद कर रहा है। तो यानी कुछ भी पसंद नहीं करता है, कोई भी गेम पसंद नहीं करता है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमारा 140 है। अगर हम 140 में कम से कम एक गेम भी पसंद करने वाला एक व्यक्ति है तो उसको हम हटा देते हैं, तो हटाने के बाद कम से कितना आ जाएगा? कहोगे सर हमारे पास 40 आ जाएगा। ये जो 40 संख्या आई है, वह क्या आई है कि वह ना ही ऐसे 40 विद्यार्थी हैं जो कि ना ही वह गेम क्रिकेट पसंद करता है, ना ही वह हॉकी पसंद करता है, कुछ भी पसंद नहीं करता है। आई होप कि ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर आप, अब यहां पर ये डाटा हमने क्या दिया था, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। हमने अभी तक आपको क्या क्या बताया कि आपको डाटा दे दिया जाएगा कि क्रिकेट पसंद करने वाले 80 व्यक्ति हैं, लाइक करने हॉकी पसंद करने वाले 60 व्यक्ति हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हम 60 और 80 और 60 कर देंगे, टोटल व्यक्तियों की संख्या 140 हो जाएगी। उसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है। तो इस डायग्राम के अंदर इधर वाला जो पहला वाला जो सर्कल कहलाएगा वो क्रिकेट कह दिए, दूसरा वाला जो सर्कल कह दिए थे हॉकी, ये पसंद करने वाला है। उसके बाद जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, दो एक दूसरे को जहां पर काटेगा, तो एक कटान बिंदु के अंदर जो बीच में जो आपका जो घेरा आएगा वो दोनों में आ रहा है, इसलिए बोथ हो जाएगा, दो बोथ पसंद करने वाला। जो सिंगल सिर्फ इधर साइड बचा है, सिर्फ ओनली लाइक क्रिकेट हो गया। जो सिर्फ उधर बचा है तो वो ओनली क्रिकेट किया, क्या हो गया? हॉकी हो गया। जो बीच में आया क्या हो गया? बोथ। उसके बाद आपको क्या बोले थे, एक एटलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट बताए थे। तो एटलिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, एटलिस्ट वाला यही कहता है कि जितने सारे लोग हैं, कम से कम एक गेम कोई पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं। तो हमने क्या किया था, इसको 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 जोड़ लिया, तो वो कम से कम एटलीस्ट आपका आ गया। उसके बाद ना, या तो ना ही क्रिकेट पसंद करते हैं ना ही हॉकी पसंद करते हैं, वैसे कितने व्यक्ति हैं। तो टोटल विद्यार्थियों में से अगर हम लोग कम से कम एक गेम पसंद करने वालों को भी हटा देते हैं तो वो हमारे कितना आ जाएगा? 40। यानी 40 ऐसे व्यक्ति हैं जो एक भी गेम पसंद नहीं करता है। आई होप ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। देखो भाई, हम इसका एक अलग से ही सीट बना करके आपको टेलीग्राम या राताई पर दोनों जगह हमने प्रोवाइड करा दिया है। आज आप सबसे पहले बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1, वेन डायग्राम का सब क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी फेल हो गए और 25% अंग्रेजी में फेल हो गए और दोनों में 10% फेल हो गए। तो बताइए इनमें से कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं? देखो भाई, दोनों विषयों में पास हुए हैं, इसका मतलब क्या है? यहां पर परसेंटेज में दिया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बताओ, सीधा सा मतलब है। आप हमें बताओ कि दोनों वाला कहां लिखाएगा? बीच में।
तो यहाँ पर फैल वाला, आपको यहाँ पर यही की चीज ध्यान देना है कि जो हमें फैल वाला दोनों में बताओ, दोनों विषयों की बात जो कहा है वो फैल वाला या पास वाला, कहोगे सर फैल वाला, तो हमको यहाँ पर फैले वाला लिखना है। तो देखना क्या है, 10% हमें दोनों विषयों में फैल हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे। और ये हमारा मैथ है और ये हमारा इंग्लिश है, अंग्रेजी है ना, कहोगे हाँ जी। इसमें दोनों फैल हुआ, ये दोनों वाला डाटा आ गया। सबसे पहले हमारा यही वाला काम है, 10% फैल हो गया, ठीक है, कहोगे हाँ जी। लेकिन बोला है कि अगर गणित की बात करें तो गणित में फेल होने वाले 35% है। देखो तो इधर हम गणित वाले मैथ वाले लेते हैं, इधर हम इंग्लिश वाले लेते हैं, तो 10% इसमें है। टोटल होना कितना चाहिए, कहोगे सर टोटल होना चाहिए हमारा 35%। 35 में 10 हो गया तो बचा कितना, कहोगे सर 35 में से 10 हो गया ये, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 25%। 25 और 10 कितना हो जाएगा 35। तो 35% विद्यार्थी हमारा क्या है, 35% मैथ में फेल हुआ है। अगर सिर्फ मैथ की बात करें, फिर ओनली मैथ की बात करें, तो ओनली मैथ में सिर्फ 25% विद्यार्थी क्या हुआ है, फेल किया है। अब आते हैं अंग्रेजी की तरफ। अंग्रेजी में क्या कहा है कि अंग्रेजी में आपका 25% विद्यार्थी फेल हुआ है। अरे भाई 25% विद्यार्थी फेल हुआ है अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी वाला डाटा है। अंग्रेजी में ये 10% हो गया, 25 हमको पुराना है तो ये हमारा कितना होगा 15%। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर हो गया। तो अब हमारा डेटा सेट हो गया, ये हमारा इंग्लिश है, ये हमारा मैथ है, ये हमारा बीच वाला सब हो गया। तो आप हमें बताइए कि दोनों में से कितने प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपका क्या हो जाएगा, आपका बचेगा एटलीस्ट में, एटलीस्ट में कम से कम एक विषय में फेल हुआ है। तो बताइए यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि मैथ में हमारा 25%, ये हमारा 10%, ये हमारा टोटल कितना है पता। अच्छा बताओ, एटलीस्ट की बात करें तो एटलीस्ट बात करें वन सब्जेक्ट में आपका कौन पास किया, एटलीस्ट वन, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल किया है, ऐसा कहा है कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल किया, मतलब फेल किया है। तो फेल किया है तो कितना, एटलीस्ट निकालना होता है तो हम सबको जोड़ देते हैं, 20 10 30 30 30 30 30 और 10 कितना, 20 और 10 30 10 40 और 10 कितना हो गया 50। यानी 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपका फेल किया है। क्या किया है, एक सब्जेक्ट में फेल किया है, मतलब फेल। अब जो भी बचा होगा दोनों में पास किया होगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब जो होगा यहाँ पर पास की बात करें तो कोई भी पास अपने आप में 100% होता है, कहोगे हाँ जी। अरे कोई भी पास नहीं, बल्कि कोई भी स्टूडेंट का अपने आप में क्या होता है 100%। अगर हमें इस 100% में 50% को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा क्या बचेगा 50%। जो 50% ऐसे होंगे, अरे फेल वाला डाटा हटक गया तो बच गया कौन, पास वाला। तो 50% हमारा क्या होगा, पास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, जो दोनों विषयों में पास हुआ होगा। अरे कोई भी डाटा अपने आप में 100% होता है, 100% में हमने इसको घटा दिया, देख लो भाई आपको कुछ नहीं। अगर आपको ऐसे करना ना, एक चीज और आप निकाल सकते हो, कैसे, यूनियन इंटरसेक्शन से करोगे ना, तो आप इस दोनों को जोड़ लेना। क्या करोगे, इसको और इसको जोड़ लेना। जोड़ोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर यहाँ पर से जोड़ेंगे तो हमारा ये 35 और 35 प्लस और 35 और फिर इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 35 और 25 कितना होगा, 35 और 25 जीरो छोड़ यानी 60%, कितना हो रहा है 60%। अब इस 60% में बोथ वाले को घटा देना, क्या आएगा 10%, तो कितना आएगा 50%। और ये जो 50% आएगा हमारा कौन सा, दोनों में फेल किया हुआ। अब दोनों में फेल किया आएगा वो हमारा निकल जाएगा दोनों यहाँ पर से। अब यहाँ पर दोनों में पास किया हुआ विद्यार्थी आ जाएगा। चलो कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हम आपको यूनियन इंटरसेक्टर निकालने के लिए लगाएंगे ही, बताएंगे नहीं, क्योंकि सबसे वो तरीका सबसे क्या है, बेकार है, आपको एग्जाम में वैसे करना ही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है ये पहले बताओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में यही कहता है, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा कहता यही कि एक परीक्षा में 65% छात्रों में से 65% छात्रों में से पास, अच्छा पास हुए हैं, गणित में पास हुए हैं। चलो ये तुम्हारा मैथ वाला सेक्शन है और ये तुम्हारा
और क्या चीज है, भौतिकी फिजिक्स वाला सेक्शन है। इसमें से बोला क्या गया है, इसमें से यही बोला गया कि 65% पर स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में 65% है, बोथ में कितना बोला है, क्योंकि सर बोथ में हमारा 30% है। अब बस इसी पर ध्यान देना है, ये हमारा बोथ कहला गया, बस क्लियर हो गया। तो बोथ में हमारा 65% है, लेकिन सिर्फ मैथ की टोटल मैथ की बात करें तो 65% है, तो ये हमारा कितना होगा, 35%। हो गया, हो गया, हाँ जी सर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे कहता है कि 48% पास इन फिजिक्स। अच्छा 48%, तो बताओ फिजिक्स में आपका 30% इधर तो गिनती हो ही गया, तो बचा कितना, 18%। 18% क्या हो जाएगा, ओनली आपका फिजिक्स में होगा। तो आपसे पूछा गया कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, यानी दोनों सब्जेक्ट में। तो यहां पर से आपसे पूछा जाए, यहां पर से बताओ, यहां पर पास वाला डाटा दिया गया है, तो आपसे पूछा है फेल वाला, तो कम से कम आपको एटलीस्ट तो निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट फेल इन वन सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट। तो कैसे निकालते हैं, कहोगे सर इसमें टोटल में से 100% में से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्ट देखो 65 और 18 कितना हो गया, 65 और 18 अगर हम जोड़ते हैं, ध्यान से सुनना, 65 प्लस कितना हो गया 18, इस दोनों को जोड़ करके, अरे ये निकालते एटलीस्ट वन वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, एटलीस्ट वन वाला जोड़ लेते हैं ना, 100% नहीं सॉरी, अगर हम इसमें 35% और प्लस में आपका 30% और प्लस में आपका 18%, अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो एटलीस्ट वन निकल जाएगा, हो गया हाँ जी। बताओ 30 30 60 10 कितना हो गया, 70 हो गया, हो गया हाँ जी। 5 5 10 और कितना हो गया, 5 5 10 3 13, 13 हो गया, तो कितना आ गया, तो सर 83%। तो 83% ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अब बचा क्या, पास। तो पास कोई भी स्टूडेंट है अपने आप में 100% टोटल डाटा में से, उसमें से हम लोग 83% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 17%। और 17% ऐसे हैं जो दोनों में पास किए होंगे, बोथ सब्जेक्ट में क्या किए होंगे, पास किए होंगे। बस क्वेश्चन हमारा बन गया। कितना आसान सा टॉपिक था, आई होप ये बात को अच्छे तरीके से आप समझे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एकदम क्वेश्चन नंबर 2 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आप हमें बना करके बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है क्या, एक विद्यालय में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा चलो एक सेक्शन सबसे पहले बनाओ, क्या चीज वाला, क्रिकेट वाला, हो गया हाँ जी। और एक सेक्शन बनाओ आपका फुटबॉल वाला, क्या चीज बनाओगे, फुटबॉल वाला। इधर वाला गोल वाला पूरा क्या है, फुटबॉल, और इधर वाला तुम्हारा क्या है, क्रिकेट पसंद करता है, जिसमें से 50% विद्यार्थी। अच्छा ये टोटल आपका 50% है, और 10% दोनों में, सबसे पहले दोनों बोला तो दोनों को बीच में लिख दो, ये हमारा दोनों हो गया क्रिकेट प्लस फुटबॉल। लाइक्स, या प्ले करते हैं या लाइक करते हैं, हम लिख देते हैं लाइक ही। अब यहां से कहता है कि यहां पर से आपसे यही पूछा है कि सिंपल सा बात है, सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है कि यहां पर से आप हमें बताओ 10% ये है, 50% हमको पुराना है, तो ये कितना होगा, 40। तभी तो आपका क्रिकेट आपका 50% पूरेगा, हो गया हाँ जी। अब यहां पर 40% फुटबॉल बोला है, तो 10% तो ऑलरेडी हो चुका है, बचा कितना, 30%, हो गया हाँ जी। अच्छा बताओ यहां से अगर हम एटलीस्ट की बात करें, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट आपसे यही नहीं पूछा है, एटलीस्ट पूछा है, एटलीस्ट नहीं पूछा है, कोई भी नहीं खेलता है वो आपसे पूछा है। तो एटलीस्ट वन गेम का पसंद करने वाले कितने हैं, वो एटलीस्ट वन गेम वाले कितने हैं, कहोगे सर 40 10 50 20 80, कितना है 80, यानी 80% ऐसे हैं जिसमें से कम तो एक गेम पसंद करता ही है, यानी खेलता ही है, या तो क्रिकेट खेलता होगा या तो फुटबॉल खेलता होगा, कम से कम। लेकिन आपसे बोला है कि नाइदर वाला, नाइदर क्रिकेट नॉर, ये क्या चीज है, फुटबॉल।
तो आपका क्या होगा 100 पर डायरेक्ट करना, 100% में 80% घटा देना, ये आपका निकल के आएगा 20%। यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बस क्वेश्चन बन गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम साधारण सा। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा देर आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन है और इससे आसान आपका हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो गया कितना, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो यहां पर से आपसे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है, एक समूह में 50 लोग हिंदी बोलते हैं। अच्छा, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो एक समूह बनाओ जिसमें से 50 लोग आपका क्या बोलता है, हिंदी, हिंदी बोलने वाले 50 लोग हैं। उसके बाद तमिल बोलने वाले कितने लोग हैं, कहोगे सर यहां पर से तमिल जो है, तमिल बोलने वाले 20 लोग हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, जो दोनों है। तो बताओ, दोनों है तो कहां लिखाएगा, बीच में। ये हिंदी भी बोल रहा है प्लस में तमिल भी बोल रहा है। उसके बाद हिंदी सिर्फ बोलने वाले, इधर हम लिख देते हैं हिंदी और इधर भी लिख देते हैं तमिल। अगर हम सिर्फ हिंदी की बात करें तो ये 50 हमको पुराना है, तो 50 में तो 10 आ ही गया, तो बचा कितना, 40। यानी 40 ऐसे लोग हो गए जो सिर्फ का सिर्फ हिंदी बोलेंगे, और ये 20 हो गया तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, हाँ जी। तो यहां पर हमारा ये 10 हो गया है। तो अब यहां से आपसे क्या पूछा है, जो पूछा है वही लिखना है। यहां पर से बोला है उन लोगों की संख्या बताइए, या तो आपको हिंदी पसंद करता है या फिर वह तमिल पसंद करता है। तो सबसे पहले बताओ यहां पर लोग कितने हैं, टोटल लोग कितने हैं। क्योंकि सर इसकी संख्या 50 है, इसकी संख्या 20 है, तो टोटल हमारा हो गया कितना, 70। कितना हो गया, 70। तो टोटल लोग हमारे पास 70 है, यानी सब मिलाकर के हमारे पास टोटल कितने हैं, 70। तो इस 70 में से आप हमें बताइए एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं। तो एटलीस्ट कहने का मतलब क्या है, एटलीस्ट माने मतलब है या तो अंग्रेजी बोले, या तो हिंदी बोले, या फिर कोई में से दोनों में से कोई कम से कम एगो सब्जेक्ट बोलना चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट नहीं, कोई एक लैंग्वेज बोलना है। तो वन लैंग्वेज पसंद करने वाला, एटलीस्ट वन लैंग्वेज पसंद करने वाला, एक एटलीस्ट वन भाषा बोलने वाले कितने हैं। यहां पर से आपका जो बोलने वाला है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट तमिल 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 यहां पर से आ गया। यहां पर से कोई एक ही भाषा बोलने वाला कौन सा है, वन सब्जेक्ट बोलने, एक वन लैंग्वेज बोलने वाला। आप एटलीस्ट कैसे निकालते हो, कहोगे सर ऐसे 40 10 50 10 60 हो गया 60। यानी 60 लोग ऐसे हैं जो आपको कम से कम तो एक भाषा तो बोलता ही है। अरे एटलीस्ट कैसे, या तो हिंदी बोले, या फिर तमिल बोले, या तो तमिल बोले, या दोनों में से कोई एक बोल रहा है, तो कम से कम एक को तो बोलिए तो रहा है। अरे ये तो एक भी बोल रहा है, ये भी कम से कम एक बोलिए रहा है ना, ये भी तो कम से कम एक भाषा बोल रहा है। तो लोग टोटल कितने हैं, 60। और इसी में आपसे पूछ दिया जाता कि कोई भी भाषा इसमें हिंदी या फिर तमिल बोलने वाले नहीं है, तो आपका कितना आता, 70 में से 60 घटा दे देते 40 आ जाता। आप 70 में से 60 घटा देते 10 आ जाता, क्वेश्चन आपका बन जाता। कहता कि एक भी पसंद करने वाले नहीं है। तो अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब यहां से थोड़ा सा डाटा अब हम लोगों के पास आ जाता है, चेंज होगा। क्या होगा भाई, चेंज। तो यहां से देखना क्या होगा भाई, यहां पर से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। कहता एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए और 55% विद्यार्थी आपका फेल हो गया, कि फेल पास हुआ है अंग्रेजी में, और प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुआ है। तो बताइए दोनों में कितने विषय पास, दोनों में से कम कितने पास हुए। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये हो गया, ये हो गया, आपका एक मैथ है, एक आपका इंग्लिश है। हो गया, हो गया, हाँ जी। इसमें टोटल आना चाहिए 60 और इसमें टोटल आना चाहिए कितना,
होगा सर इसमें टोटल आना चाहिए हमारे पास। ध्यान से सुनना, एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट यही नहीं कहता है ये वाला और ये वाला और ये वाला को जोड़ दो। अगर आप यूनियन इंटरसेक्शन की बात करें, अगर हमें टोटल डाटा की बात करें, टोटल आपको एटलीस्ट वन वाला डाटा बात करें, तो वो हम लोग कैसे निकालते पता है? एटलीस्ट वाला में यही ना करते हैं कि अगर हम इस टोटल में से, अगर देखो एक बार ये हो गया, मान लेते हैं इसको x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम दोनों को अलग अलग की बात करें, इसको छोड़ो कितना है नहीं ये पता नहीं, हम लोग करते नहीं x प्लस y और प्लस में क्या कर देते हैं, अगर हम इसकी जोड़ने की बात करें तो प्लस हम कर देंगे y प्लस z, टोटल हो जाएगा। और बीच में एक बार घटा देते हैं, यानी ये बीच वाला कौन है y, कॉमन डाटा कौन है y, एक बार जब घटा देंगे तो हमारे पास बचता क्या है, कहोगे सर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो बचा है, क्या बचा है, एटलीस्ट वाला डाटा बचा है, कहोगे हाँ जी सर एटलीस्ट वाला डाटा बचा है। तो एटलीस्ट वाला जो डाटा बचता है ये क्या रहता है, ध्यान से सुनना, यही हमारा कहलाता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये टोटल हमारा x प्लस वाई और ये हमारा टोटल का टोटल कहला जाएगा, यानी 100% कहलाएगा। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे कुछ ऐसे, देखो हम लोग डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल की बात करें तो ये हमारा कितना है 60%, और ये हमारा टोटल कितना है, कहोगे सर 55%। अगर हम टोटल जोड़े ये वाला एक बार जोड़ ले तो ये भी शामिल हो गया इसमें 60% में, एक बार जोड़े तो y भी शामिल हो गया, एक बार अगर हम y को घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 100%, एटलीस्ट वाला, कहोगे हाँ जी। अब देखो, अब यहां से हम डायरेक्ट बनाते हैं, मान लेते हैं ये हमारा x है, तो इधर वाला डाटा हमारा क्या कहलाएगा 60 माइनस एक्स, कहोगे हाँ जी। अगर ये हमारा 55 है तो 55 माइनस क्या होगा x, तभी तो हमारा ये बराबर होगा, कहोगे हाँ जी। तो टोटल की बात करें तो अगर हम यहां से यूनियन इंटरसेक्शन का फॉर्म लगाना चाहे तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि 100% बराबर हमारा क्या हो जाएगा 60 माइनस का x%, ये परसेंटेज में है डाटा, ठीक है, ये परसेंटेज में है। उसके बाद ये माइनस में यहां पर है, ये हमारा प्लस में x हो जाएगा, और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 55% माइनस का x%। बताओ ये हमारा कट गया, क्योंकि हाँ जी सर कट गया। अब हम डायरेक्ट देखो सॉल्व करते हैं, अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं 60 और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि सर हमारा 110 हो जाएगा, ये सॉरी 115 हो जाएगा ना, 115 प्लस में हो जाएगा, ये हमारा माइनस का x है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, अब माइनस का हमारे पास क्या बचेगा 15, यानी x% बराबर क्या हो गया 15, x बराबर हमारा क्या आ गया 15, यानी यहां पर दोनों में जो आ गया पूछे में, तो दोनों में हमारा 15% क्वेश्चन हमारा बन गया, बस क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और यही तो हमको चाहिए था, हमको ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं। इस बार बहुत अच्छा से क्लियर कर दिया है कि इसमें जो 60% यानी 40% स्टूडेंट जो है ओनली स्पीक हिंदी। अच्छा देखो यहां से देखो, स्पीक हिंदी एंड यहां पर देखना, तो ये तो डाटा एक ही कॉमन वाला है, यानी हिंदी भी बोलेगा और यहां पर ये अंग्रेजी भी बोलेगा, ये हिंदी प्लस अंग्रेजी है। और ये सिर्फ क्या है ओनली हिंदी, इधर वाला डाटा क्या है सिर्फ ओनली हिंदी। तो ओनली और हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो 40%। बात समझे, कहोगे हाँ जी। लेकिन यहां पर बोला है कि केवल 25% यानी 25% ओनली स्पीक इंग्लिश, तो 25% इंग्लिश बोलता है, ये 25% है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ तुम ही कि अगर हम सब मिला करके बात करें तो टोटल स्टूडेंट अपने आप में कितना होता है 100%।
तो ये बताओ कितना हो गया, 65, 40 20 60 65, और 65 और 35 कितना हो जाएगा, 65 और 35 100%, 100% हो गया। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये ओनली इंग्लिश है और ये हमारा ओनली हिंदी है। तो आपसे पूछा गया है कि आप हमें बताइए कि टोटल स्टूडेंट हमारा 60 है। अच्छा, टोटल स्टूडेंट हमारा कितना है, टोटल हमारा स्टूडेंट 60 है। तो आप हमें बताएं कि हाउ मच स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलने वाले विद्यार्थी देखो तो कितना है, कहोगे सर इंग्लिश बोलने वाले ये टोटल आ गए, तो 30 20 50 10 60, यानी 60% आपका क्या बोलेगा, इंग्लिश। ओनली इंग्लिश नहीं, इंग्लिश, यानी जो व्यक्ति दोनों भाषा बोलता है तो वो भी तो इंग्लिश जान रहा है ना, कहोगे हाँ जी। तो 60 गुना आप क्या कर दोगे, 60 गुना 60%, ये परसेंटेज से 2 जीरो से खत्म, 6 6 36 हो गया, क्लियर। यानी 36 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इंग्लिश बोलते होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल एवं साधारण सा इसी तरह का क्वेश्चन है। 60 विद्यार्थी है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60। देखो भाई ध्यान से सुनना, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 45 विद्यार्थी संगीत पसंद करते हैं। अच्छा 37 47, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कहोगे सर टोटल स्टूडेंट जो हमारा होगा 60 है, ऐसा कहा गया है। टोटल कितना है, 60। इसमें से बोला है कि 45 विद्यार्थी है जो संगीत पसंद करते हैं। अच्छा आपका जो है म्यूजिक पसंद करने वाले 45 लोग हैं। उसके बाद डांस पसंद करने वाले 50 लोग हैं, और 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। 5 विद्यार्थी ऐसे हैं, यहां पर कुछ भी पसंद करते नहीं है, यहां पर लिख देते हैं नाइदर लाइक म्यूजिक और नॉर लाइक डांस। कितने विद्यार्थी हैं, कहोगे सर 5। अच्छा बताओ, अगर ये कुछ भी पसंद नहीं करता है तो अगर हम इस 60 में से 5 को घटा देंगे तो घटाने के बाद क्या आएगा, कहोगे सर घटाने के बाद वो डाटा आएगा जो कुछ ना कुछ तो पसंद करता होगा, कहोगे हाँ जी। यानी एटलीस्ट ऐसे समझो कि एटलीस्ट ओहो एटलीस्ट 1 लाइक्स करने वाले कितने होंगे, कहोगे सर ये करने वाले कितने होंगे, 60 में अगर हम 5 घटा देते हैं तो हमारा ये 55 बचेगा। यानी ये 55 जो होगा कम से कम कोई एक चीज तो करता होगा, ये संगीत पसंद करता होगा या तो डांस पसंद करता होगा, कहोगे हाँ जी। अब यहां से बात आते हैं, हम यहां से बनाते हैं पसंद करने वाला। टोटल कितना है 60, तो 60 है तो हमें टोटल अब पुराना कितना है 55। तो 45 हमारा म्यूजिक पसंद करता है, तो 45 हमारा म्यूजिक पसंद करता है तो हमको 55 ना पुराना है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो हमको 45 इधर हमारा 55 हमारा आधार हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर से देखना, यहां पर जो पसंद करने वाला होगा, यहां पर मान लेते हैं ये एक्स है, ये एक्स होगा, तो टोटल हमारा ये 45 है, तो ये क्या होगा 45 माइनस एक्स, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये हमारा क्या है, कहोगे सर ये हमारा एक्स है, तो ये टोटल हमारा पसंद करने वाला, इधर म्यूजिक लिख देते हैं, और ये हमारा डांस हो गया। तो ये हमारा टोटल 45 माइनस एक्स है, ये हमारा एक्स है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा 50 माइनस एक्स, कहोगे हाँ जी सर। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो क्या आता है, कहोगे एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 वाला सेक्शन कितना है 45, ये 55, तो बताओ 45 माइनस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का 50 माइनस का एक्स इजकल टू कितना आ गया 55। ये एक्स से एक्स हमारा कट गया, तो ये आया कितना, कहोगे सर ये हमारा आ गया 90 5 95, कितना आ गया 90 5 95, तो 90 5 95 आ गया है, तो 95 आ गया है, तो यह 95 माइनस का एक्स बराबर कितना होगा 55, तो एक्स बराबर हमारा कितना होगा 40।
यानी 40 ऐसे लोग होंगे जो दोनों चीज पसंद करते होंगे। क्या करते होंगे? डांस भी पसंद करते होंगे और नृत्य भी पसंद करते होंगे। ये हमारा बोथ वाला कितना आ गया? 40। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले हमने एट लिस्ट पता किया, तो एट लिस्ट पता करने के लिए इसमें से टोटल हमारा जोड़ देना है। जोड़ देना है तो कोई होगा क्या, कम से कम तो एक तो पसंद करता होगा। हो गया? हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? अब आते हैं आपसे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अब यहां से थोड़ा सा टाइप हमारा हो जाता है चेंज। टाइप चेंज क्या होता है कि अब आपसे आपको डाटा वाला क्वेश्चन देगा। कैसा वाला? डेटा वाला, डाटा नहीं डेटा। चलो भाई, चलो भाई, यहां पर बोला क्या गया है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बोला यही गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहता एक गांव में 60% के पास गाय है। अच्छा, गाय टोटल कितना है? काउ जो है किसी के पास कितने परसेंट के पास? 60% लोगों के पास। उसके बाद 30% के पास भैंस है। भैंस कितने के पास है? 30% के पास। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद 15% के पास दोनों है, यानी उतने में ही टोटल कितने हैं? दोनों में बोथ है। तो बोथ उसमें कितना है? 15%। तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाओ। कहोगे हाँ जी। बोथ वाले को 15% लिख दो। कहोगे हाँ जी। उसके बाद 60%, तो 15 हो गया तो बचा कितना? 45। उसके बाद 15 हो गया तो बचा इधर कितना? 15। 15 15 30। ये तुम्हारा हो गया गाय, और इधर वाला हमने क्या लिखा? भैंस। और ये हमारा टोटल हो गया क्या? बोथ। तो कम से कम बता, आप बताइए कितने प्रतिशत के पास ना तो गाय है ना तो ये है। तो आप हमें बताओ एटलीस्ट कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ दो। 15 15 30 और 30 कितना हो गया? 15 15 30 30 30 40 70 और 5 कितना हो गया? 75। यानी 75% के लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें है। गाय है या तो भैंस है, यानी कम से कम एक चीज तो है। तो 25% ऐसे होंगे जिसमें जिसके पास कुछ ना होगा, जिसके पास कुछ ना होगा। तो 25% को हम लोग क्या कहते हैं? 1/4। कहोगे कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो टोटल टोटल को जानवर में, यानी टोटल आपका टोटल परिवार 96 है, तो 96 में से 1/4 निकालेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 24, चौक 96, यानी 24 ऐसे परिवार हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होगा, यानी ना ही गाय होगा ना ही भैंस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? 2। तो बहुत ही सिंपल सा एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। यहां से हम टोटल हमारे पास 96 दे दिया गया था, तो 96 इसका 20%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब 8 हो गया है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा क्या गया है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता एक परीक्षा में 67% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 53% विद्यार्थी पास हुए, अब 25% दोनों में पास हुए। चलो भाई, यहां पर कम से कम पहले बोला है ध्यान से सुनना। अब यहां से ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या दिया है? ध्यान से सुनना है। जो दोनों में दिया है पास होने वाला कहां पर है? ये वाला, बोथ वाला सेक्शन। तो बोथ वाला सेक्शन कितना है? 25%। अब यहां से आते हैं इधर साइड, मैथ वाले सेक्शन में है 67। तो आप हमें बताओ, ये टोटल हमारा 67 है, तो मैथ में कितना होगा? हमको 67 ही पुराना है, तो 67 में 25 घटा दोगे तो कितना बचेगा? कहोगे सर 42 बचेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आते हैं इधर साइड, तो 53% अंग्रेजी है, तो 53 में अगर आप 25 घटाओगे, 3 उधर 2 उधर 8 इधर, बताओ कितना बचेगा? 2, यानी 28%। कितना बचेगा? 28%। तो यहां पर से ये मैथ में पास होने वाले 42, ओनली मैथ में 42, बोथ में आपका 25, और ये 28 आपका कोज होगा इंग्लिश में।
तो आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी, अच्छा फैल वाला डेटा दिया है, कितना दिया है, फैल वाला डेटा। तो चलो भाई, तो हमें फैल वाला डेटा दिया है 200, तो आप में इसमें काम करना होगा। तो बताओ एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने विद्यार्थी हैं? तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में जो पास हुआ है, कहोगे सर पास जो हुआ है कुल इतने, कितने हैं, इतने हैं। तो इतना विद्यार्थी तो करो तो कितना हो गया, कहोगे सर ये हमारा 67 हो गया और 28 हो गया। अगर हम इसको दो जोड़ेंगे 15 के 5 हाथ में डाल, एक 8 एक 9, 95%। यानी 95% ऐसे हैं जो पास हुआ है। और बताओ यहां से, और डाटा जो दिया है कि दोनों विषयों में फेल हुआ है, कि बल्कता 200 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गया, तो ये तो पास वाला डाटा ना है, कहोगे हाँ जी ये तुम्हारा पास वाला है। तो यानी 95% पास हुआ है, तो 5% आपका क्या है, फेल है। तो फेल आपका क्या है, इतना। तो यही टोटल संख्या का 5% 2 है। तो आपसे पूछा है कि बताइए आप हमें कितने प्रतिशत, ओनली 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 क्या चीज, ओनली, तो ओनली 42% क्या है, मैथ। तो मैथ में कितना है, तो 42%। तो हमें 1% का वैल्यू पता चल जाएगा, कितना, 40। यानी 1% का वैल्यू कितना आया, 40। तो आपसे पूछा गया कि आप हमें बताइए 42% का, तो 42% का गुना कर दो, तो जीरो और कितना होगा, 8 8 1600, यानी 1600 कितना है, 80। 1680 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे आसान और क्वेश्चन कहीं हो भी नहीं सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एकदम आसान सा क्वेश्चन, कहेगा क्या, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता यही कि एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल कर गए और 32% इतिहास में फेल कर गए, और दोनों में जो आपका है 20% फेल कर गया। जो दोनों में हुआ है कहां लिखोगे, यहां लो लिख दो 20%। उसके बाद 48% में आपका क्या चीज में हो गया है, हिंदी में, और ये आपका क्या है, हिस्ट्री में। तो 20% हो गया हिंदी, 20%, 48% हुआ तो 20% तो दिख गया। अब यहां पर कितना बचेगा, 28%, क्योंकि हमको 48 पुराना है। उसके बाद 32% इतिहास में, तो 32 में 20 हो गया तो बचा कितना, 12%, हो गया हाँ जी। लेकिन यहां पे देखना, ये आपका बोथ वाला है, ये आपका सब क्या है, फेल। अरे क्या है, फेल। तो फेल है तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं, हो गए सर ये। तो टोटल फेल की बात करो, एटलीस्ट फेल की बात करो तो कितना हो गया, हो गया सर 48, और प्लस में 12 कर देंगे, 0 5 1 6 यानी 60%। यानी 60% आपका क्या कर गया, फेल। तो बचा कितना, 40%। तो ये जो 40% है आपका क्या किया है, पास किया गया है। तो यही बोला है कि दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है। तो बताओ, यही 40% का वैल्यू आपका दे दिया गया है, 8 8 0 0 0 खत्म, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, यानी 1% का वैल्यू आ गया 22। और पूछता है कि आप बताइए छात्रों की संख्या कितनी है। छात्र अपने आप में क्या होता है, 100%। तो 100% गुना कर देंगे, लो 100%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। क्वेश्चन बन गया। इतना आसान सा क्वेश्चन है, इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है धरती पर, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप ये आपका आंसर बहुत आसान से दिए होंगे। चलो भाई, अब यहां से थोड़ा सा क्या है, वही डाटा है, बस आपसे पूछा क्या है। सबसे पहले ये देखो कि 600 विद्यार्थी है। अच्छा ये थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन देखो कैसे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यहां पर 600 विद्यार्थी है, तो 600 विद्यार्थी में से 35% फिजिक्स में फेल हो जाता है, 45% क्या होता है, केमिस्ट्री में फेल हो जाता है, और 20% दोनों विषय में फेल हो जाता है। चलो भाई, तो यहां पर से आपको पास और फेल वाला दोनों वाला सेक्शन कहां पर है, बीच में।
तो सबसे पहले दोनों वाले फाइल को कहां पर लिखो, बीच में। तो ये आपका हो गया क्या चीज में, फिजिक्स में, और ये आपका केमिस्ट्री में। लेकिन होता इसमें कितना है, कहोगे सर 35%। ये आपका क्या बचेगा, फिजिक्स में आपका बचेगा 15%। इधर कहोगे हाँ जी। तो इधर हमको 45% पुराना है, तो 45 करने के लिए यहां पर हमें क्या देना पड़ेगा, 25%। तो आप हमें बताओ ये सब सारा डाटा क्या चीज का है, फेल का। कहोगे हाँ जी। लेकिन आपसे बोला क्या है, कितने प्रतिशत आपसे कितने पास हुए। तो अगर हम एटलीस्ट निकाले फेल वाला, अगर फेल वाला 100% में अगर घटा देते हैं तो पास वाला बचेगा। कहोगे हाँ जी। तो 15 यहां से डायरेक्ट करते हैं, देखो तो 10, 20, 20, 40, 40, 10, 50, 50, 10, 60, यानी 60% स्टूडेंट क्या कर गया, फेल। तो पास किया हो कितना होगा, 100 में से 60 घटा दो 40, तो 40% हमारा क्या होगा, पास। पास हुआ होगा। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो 600। तो 600 का 40% कितना होगा, 2/5। अगर हम 5 से काटेंगे तो 12 5 60, यानी 240। 240 विद्यार्थी हमारा क्या होगा, पास हुआ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।